नमस्ते बच्चों। बच्चों, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ तो अपने पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, और कुछ लोग इतने कंजूस, इतने माइजर होते हैं कि पूछो मत। वे अपने जान से भी ज्यादा किसको कीमती समझते हैं? अपने पैसों के, अपने धन को। और आज मैं तुम्हें ऐसे ही महाकंजूस सेठ की कहानी सुना रही हूँ। और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होशियार होते हैं जो कंजूस लोगों से भी पैसे निकलवा सकते हैं, और ऐसे लोगों में एक है तेनालीराम। बच्चों, तेनालीराम कौन थे? वे राजा कृष्णदेव राय के दरबार के विदूषक और राजा के सलाहकार थे। तेनालीराम बहुत ही चतुर और न्यायप्रिय थे। किसी को भी न्याय दिलाने में हमेशा आगे रहते थे। और आज की कहानी में भी तेनालीराम एक चित्रकार को न्याय दिलाते हैं। और बच्चों, कहानी है तेनालीराम और चित्रकार। बच्चों, आप ऐसी और कई मजेदार कहानियां मेरे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, ताकि आप मेरी कोई भी कहानी को मिस ना करो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन पर क्लिक करना, और हाँ, शेयर बटन पर क्लिक कर आप वो कहानी अपने दोस्तों को भी सुना सकते हो। तो बच्चों, सुनो कहानी तेनालीराम और चित्रकार। बच्चों, ये बहुत समय पहले की बात है। उस वक्त दक्षिण भारत में विजयनगर नाम का एक राज्य था, और उसके राजा थे राजा कृष्णदेव राय। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए दरबारियों से राज्य की समस्याओं के बारे में सलाह मशवरा कर रहे थे। तभी उनके दरबार में तेनालीराम आए। तेनालीराम विजयनगर के दरबार के शाही विदूषक यानी कोर्ट जेस्टर थे, और राजा के खास सलाहकार। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को देखा तो पूछने लगे, तेनाली, आज इतनी देर कहाँ लगा दी? और चेहरे पर बहुत खुशी नजर आ रही है, क्या बात है, बताओ। तेनालीराम ने महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आज मैं एक कंजूस सेठ, महाकंजूस सेठ को सबक सिखाकर आ रहा हूँ, और एक चित्रकार को न्याय दिलाकर आ रहा हूँ। राजा ने कहा, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, पूरी बात बताओ। और तेनालीराम ने कहना शुरू किया, महाराज, हमारे राज्य में एक धनवान पर कंजूस सेठ दमड़ी मल रहता है। अब ये दमड़ीमल इतना कंजूस है कि अगर एक कौड़ी, एक पैसा भी किसी को देना हो तो जैसे उसकी जान निकल जाती है, जैसे उसकी नानी मर जाती है। महाकंजूस है वह। एक दिन यही सेठ अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी वहां पे एक चित्रकार यानी आर्टिस्ट आया। उसने कहा, सेठ जी, मैं एक चित्रकार हूँ, क्या आप अपना चित्र बनवाना चाहोगे? मैं एकदम हूबहू आपका चित्र बना सकता हूँ। हाँ, मेरे एक चित्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब 100 स्वर्ण मुद्राएं जब सेठ ने सुना तब वो सोच में पड़ गया। अरे, 100 स्वर्ण मुद्रा, एक नहीं, दो नहीं, 100। और उसने मना कर दिया। तभी एक दोस्त ने कहा, अरे दमड़ीमल, तुम्हारी गिनती तो राज्य के अमीरों में, धनवानों में होती है, और प्राय हर धनवान के घर में उसकी एक तस्वीर होती है, बढ़िया सी तस्वीर। तुम्हारे घर में है ही नहीं। आज तुम इस चित्रकार से एक अच्छी तस्वीर बनवा लो और अपने घर में टंगवा लो। सभी दोस्तों के जोर देने पर दमड़ीमल राजी हो गया। चित्रकार अपनी कला में बहुत होशियार था। उसने ध्यान से, बारीकी से सेठ दमड़ीमल का चेहरा देखा, और
कागज पर सेठ के चेहरे की रूपरेखा बनाई, एक स्केच बनाया और फिर लेकर चला गया। कुछ दिन बाद सेठ का चित्र बनाकर ले आया। सेठ ने तो चित्रकार को दूर से ही देख लिया, आते हुए देख लिया और सोचने लगा, ओहो, ये तो चित्र बनाकर ले आया, अब तो मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं एक भी मुद्रा नहीं देना चाहता हूँ। और फिर कुछ सोचा और अंदर चला गया। नौकर से कहा, उस चित्रकार को बाहर बैठाना, मैं कुछ देर में आऊंगा। अब सेठ अंदर गया। पता है, सेठ भी बहुत बड़ा कलाकार था और उसने क्या किया, अपने दांतों पर ही नकली दांत लगा लिए और इससे उसका चेहरा अलग दिखने लगा और बाहर आ गया। चित्रकार ने कहा, सेठ जी नमस्ते, देखिए मैं आपका चित्र बनाकर ले आया हूँ। एकदम आपके जैसा ही है, हूबहू आपके जैसा। आप देखकर बताइए कैसे लग रहा है। सेठ ने चित्र को देखा और कहा, क्या कहा, मेरे जैसा? देखो तो जरा, मेरे दांत ऐसे हैं, मेरा चेहरा ऐसा है। नहीं नहीं, ठीक से नहीं बना कर लाए हो। चित्रकार को लगा शायद उससे गलती हो गई। उसने कहा, ठीक है, मैं दूसरा चित्र बना कर लेकर आता हूँ, और फिर चला गया। सेठ दमड़ीमल अपनी चालाकी पर खुश हो गया। पर कुछ दिन बाद चित्रकार फिर आ गया, एक और चित्र लेकर। इस बार सेठ ने क्या किया, अपना चेहरा फिर बदल लिया। उसने अपने नकली दांत हटा दिए। फिर वही बात, ये चित्र तो मेरे जैसे नहीं लगता है कहकर चित्रकार को वापस भेज दिया। चित्रकार बहुत सहनशील था। उसने कहा, कोई बात नहीं, इस बार मैं ध्यान से चित्र बनाऊंगा, एकदम बढ़िया चित्र बराबर बनाकर लाऊंगा। पर इस बार भी सेठ दमड़ीमल ने अपनी शक्ल बदल ली और चित्र लेने से इनकार कर दिया। अब चित्रकार सेठ की चालाकी समझ गया, लेकिन वह अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। उसने कहा, अच्छा, तो ये सेठ बड़े कंजूस है, सुना था मैंने, इसीलिए वो मेरा चित्र नहीं खरीद रहे हैं कि पैसे देने पड़ेंगे। और वह, पर मैं भी होशियार हूँ, सोचूं जरा कैसे सेठ से इन चित्रों की कीमत वसूलूं। पर बहुत देर सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। तब उसने कहा, सुना है हमारे राज्य में तेनालीराम बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है, हर समस्या का हल है उनके पास। मैं उनके पास चला जाता हूँ और अपनी समस्या, अपनी परेशानी उन्हें बताता हूँ, शायद वे ही कुछ हल बता देंगे। और वह तेनालीराम के पास चला गया, यानी मेरे पास आ गया। बच्चों, ये कहानी तो तेनालीराम सुना रहा है, किसको? राजा कृष्णदेव राय को। तेनालीराम ने राजा से आगे कहा, मैंने उसकी परेशानी जानी, चित्रकार की समस्या जानी, और जैसे मैंने उसे कहा कि जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम्हें तुम्हारी मेहनत की कीमत जरूर मिल जाएगी और सेठ दमड़ीमल को चित्र खरीदना ही पड़ेगा। यह सुनकर चित्रकार बहुत खुश हो गया और दूसरे दिन चित्रकार फिर सेठ दमड़ीमल के पास पहुंच गया और कहा, सेठ जी, इस बार मैं सही चित्र बनाकर लाया हूँ, देखिए जरा, आपकी बिल्कुल असली तस्वीर बनाकर लाया हूँ। अपनी शक्ल से अच्छी तरह मिलाकर देख लीजिए, आपको कोई अंतर, कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। अब तो आप ये चित्र खरीदेंगे ना? सेठ ने देखा और फिर झुंझलाते हुए कहा, अरे ये चित्र कहाँ है? ये तो एक शीशा लाए हो, एक मिरर लाए हो, कहाँ है चित्र, तुम्हारा बनाया हुआ चित्र? चित्रकार ने कहा, सेठ जी, आपकी असली सूरत शीशे के अलावा और कोई नहीं बना सकता है। अब आप जल्दी से मेरे बनाए चित्रों को की कीमत अदा कर दीजिए, वरना
मुझे तो राजा कृष्णदेव राय के पास न्याय के लिए जाना ही पड़ेगा। सोच लीजिए। राजा कृष्णदेव राय का नाम सुनकर सेठ तो डर गया और चुपचाप चित्रकार को उसके चित्रों की कीमत चुका दी। बस इसी में देर हो गई महाराज। सारी बात सुन राजा कृष्णदेव राय और सारे दरबारी हंसने लगे। वाह, इसे कहते हैं शेर पर सवा शेर। वाह तेनालीराम, तुमने उस को सेठ धमड़ीलाल कंजूस सेठ को बड़ा अच्छा सबक सिखाया और चित्रकार को भी सही न्याय दिलाया। तुम्हारी बुद्धिमानी की तो कोई सीमा ही नहीं है। और राजा ने 100 स्वर्ण मुद्राएं किसको दी? तेनालीराम को। पर तेनालीराम ने कहा, नहीं महाराज, आप ये 100 स्वर्ण मुद्राएं उस मेहनती चित्रकार को दे दीजिए। और सभी दरबार में बैठे तेनालीराम की वाह वाह करने लगे। तो बच्चों, देखा कितनी होशियारी से तेनालीराम ने कंजूस सेठ को अच्छा सबक सिखाया और चित्रकार को न्याय दिलाया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी तेनालीराम और चित्रकार? और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।